की उनकी। और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि 100 से अधिक अभी विधायक उनके साथ में है, पूरा बहुमत उनके साथ में है, सरकार को कुछ नहीं होने वाला है और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है अभी इस समय गहलोत सरकार। तो ऐसे में अभी फिलहाल जो है उनसे बातचीत की हमारी यहाँ पर कोशिश होगी, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो अभी इस मसले को लेकर के यहाँ पर मंत्रणा जो चर्चा का दौर है वो लगातार चल रहा है। स्वप्निल जी बिल्कुल। महेश बने रहे आप मेरे साथ सीनियर एडिटर शिवपाल शक्तावत जी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। इस बीच जैसा कि हमारे सहयोगी महेश दाधीच ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए पहुंचे हैं और उन्हें तमाम घटनाक्रम से अवगत करवाया जाएगा। हालांकि राज्य की एक एक हलचलों पर लगातार कांग्रेस निगाह भी बनाए हुए हैं। कुछ लोगों को फिलहाल उनके पद से मुक्त किया गया है। हालांकि पार्टी से निकाला या इसे लेकर कोई स्थिति अभी तक क्लियर नहीं की गई है, लेकिन पदों से मुक्त किया गया है। और महेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेश, इंटरेस्टिंग फैक्टर ये भी है कि देखिए, जब कहते हैं कि दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है, ऐसे में अन्य राज्यों में जो भी घटनाक्रम रहा उसके लिहाज से कोशिश कांग्रेस यही कर रही है कि हम विपक्षियों से या तमाम विरोध करने वालों से एक कदम आगे चलें और इसी के तहत सीधे राज्यपाल से मिलने पहुंचना। देखिए, बिल्कुल राजभवन में पहुंचना और साथ ही में ये मैसेज भी क्लियर है। इससे पहले ही जिस तरह की खबरें आ गई कि जो तमाम पदों पर हटाते हुए, बर्खास्त करते हुए जो कार्रवाई यहाँ अमल में लाई गई, वो भी एक सीधे तौर पर ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आखिर तक काफ़ी कोशिश की गई समझाइश की, और जब समझाइश की बात नहीं बन पाई तो फिर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। और जिस तरह से अविनाश पांडे ने भी यही कहा है कुछ समय पहले कि तमाम कोशिशें रही कि सचिन पायलट और तमाम जो बागी विधायक हैं उनके साथ में जो जिस तरह से बातचीत की कोशिश की जा सके और एक हल निकाला जा सके, वापस से अपने खेमे में लाया जा सके, एकजुट हुआ जा सके और एक जाजम पे दोबारा से ये सियासत और तमाम जो सरकार है वो उसी तर्ज पे चलाई जा सके। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए तो ऐसे में उन्होंने खुद घोषणा की कि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से और तमाम जो वर्तमान जिम्मेदारियां उनके पास में है, वे ग्रामीण विकास और पंचायत राज का जो प्रभार भी संभाल रहे थे, तो उनसे उन्हें मुक्त करने की जो बात है वो यहाँ पर कर दी गई है। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी राज्यपाल कलराज मिश्र से वार्ता कर रहे हैं और तमाम इन्हीं सियासी मसलों पर चर्चा उनसे की जा रही है। विधायकों की परेड की जो खबर है वो भी आ रही है और अभी संभवतः आज या कल में ऐसी चर्चाएं हैं कि जो बहुमत साबित करने की जो बात है, राजभवन में जो परेड कराने की बात है, वो यहाँ पर की जा सकती है। तमाम इन जो नए निर्णय हैं उन पर यहाँ पर मोहर लगा दी जाएगी और नई नियुक्तियाँ भी जो है, जिस तरह से जो पर्यटन के और ग्रामीण विकास के और खाद्य नागरिक आपूर्ति के जो मंत्रालय हैं उनका भी जो अभी बंटवारा है वो यहाँ पर किया जाना होगा। लेकिन फिलहाल की खबर यही है कि अभी करीब 10 से 15 मिनट होने जा रहे हैं, चर्चाएं जो है वो अभी जारी है। राजभवन के बाहर गहमा गहमी का माहौल है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीतर गए हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आए, हाथ हिला करके अभिवादन उन्होंने किया और यही दिखाने की कोशिश उनकी रही कि वे किसी तरह से किसी तनाव में नहीं है, किसी तरह की चिंता में नहीं है। लिहाजा कहा जा सकता है कि अब किसी तरह का जो तनाव है वो इस निर्णय के बाद में अब नहीं है। हालांकि अब देखना ये होगा कि पायलट खेमे की ओर से अभी किस तरह की प्रतिक्रिया इस फैसले के बाद में आती है। फिलहाल उस पर निगाहें बनी हुई है, लेकिन यहाँ राजभवन में चर्चाओं का दौर जारी है। बिल्कुल महेश, बने रहें आप मेरे साथ। मैं सहयोगी गोवर्धन का यहाँ पर रुख कर रहा हूँ और गोवर्धन, अब जो तमाम हलचलें हैं वो इस बात पर फोकस रहेगी कि जो कॉन्फिडेंस पार्टी ने या सरकार ने गेन किया है, उस कॉन्फिडेंस को एज इट इज बनाए रखने के लिए सभी को, जितने अभी तक हैं, उनको एकजुट रखा जाए। हालांकि सोचने वाली बात ये जरूर सरकार के लिए रहेगी कि कुछ दिनों पहले तक जो 125 थे वो घटे तो हैं और ऐसे में एक एक कदम, एक एक चीज बहुत सोची समझी और बहुत नफासत के साथ, दूध का जला छाछ फूंक कर पिएगा।
बिल्कुल, देखिए संगठन की पूरी सर्जरी कर दी गई है। कांग्रेस के जो चारों प्रदेशाध्यक्ष हैं, मेन कांग्रेस संगठन के प्रदेशाध्यक्ष पद से सचिन पायलट को हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा को बिठा दिया गया है। सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक हैं, वो भी बागी थे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी बागी थे। तो पूरे संगठन को एक तरह से बर्खास्त करके और उनकी जगह नए चेहरों को मौका दे दिया गया है। यूथ में गणेश गोगरा जो विधायक हैं, उनको संगठन का प्रमुख बना दिया गया है। यूथ कांग्रेस का प्रमुख मुकेश भाकर की जगह उनको बना दिया गया है। विधायक की जगह विधायक रिप्लेस किया गया है। संगठन में भी डिप्टी सीएम की जगह शिक्षा मंत्री को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया है। राकेश पारीक जो सचिन पायलट खेमे के विधायक थे, जो सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक थे, उनकी जगह भी दूसरे चेहरे को मौका दे दिया गया, हालांकि वो विधायक नहीं है। और जो एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष थे अभिमन्यु पूनिया, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो भी सचिन पायलट खेमे के थे। तो अब एक तरह से सत्ता और संगठन की सर्जरी ऊपरी लेवल पर हो चुकी है। अब सत्ता की सर्जरी होना बाकी है, क्योंकि जो सचिन पायलट खेमे के विधायक 2 मंत्रियों को हटाए जाने के बाद अब 2 जगह और खाली हो गई है। तो वहां पर 2 नहीं 3 जगह खाली हो गई है डिप्टी सीएम सचिन पायलट के हटने के बाद। तो उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा।